हम लोग रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। एक रेजोनेंस पर एक वीडियो बना था, आज रेजोनेंस को उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जितने वीडियो बनाए हम आपको सब मिलता रहे। क्योंकि ये चैनल आपका ऐसा चैनल है जिस पे लगभग सभी कंपटीशंस का और इंटर से लेकर बीएससी एमएससी के सभी वीडियोज आपको आगे चल के मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस में हम लोगों ने बात किया था, अगर कुछ और मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे ओजोन ही ले लीजिए आप। ओजोन में ये देखिएगा, ये ओ, ये ओजोन हुआ, तो इस पर पार्शियली निगेटिव और इस पे पार्शियली पॉजिटिव। या आप प्लस और माइनस भी कर सकते हैं। आप ओ डबल बॉन्ड और ऐसे आप दिखा, ये तो इस पर आपका माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस, इस तरह का होगा। आप इसको, अच्छा ये बांड ए मान लो, ये बी मान लो, तो ए डबल बांड है तो छोटा हो जाएगा, बी सिंगल बांड है तो बड़ा हो जाएगा। तो बी वाला बड़ा हो गया और ए वाला छोटा हो गया। जस्ट इसका उल्टा दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखिएगा, ओ यहां पर ये डबल कर दो, इसको प्लस करिए, इसको माइनस करिए, ये अब ए वाला बड़ा हो गया और बी वाला छोटा हो गया। ये दोनों हमारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, और इसका जो दोनों को कंबाइन करता हुआ मिलेगा वो आपका ये बॉन्ड है। तो ओजोन जो है, तो यहां पार्शियली माइनस हो गया, यहां पार्शियली माइनस हो गया, और प्लस। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ये हुआ आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये आपके जो है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होंगे। ज्यादा स्टेबल होगा और ये आपके लेस स्टेबल होंगे। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कुछ और भी एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। एक बात हम लोग और जानते हैं कि हमेशा निगेटिव चार्ज, आगे बढ़ते हैं, जो निगेटिव चार्ज होता है ये देखिएगा, ये क्या होगा, सी पर प्लस हो गया और ऑक्सीजन पर माइनस हो गया। दूसरा, अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाए, एक कार्बन है, ऑक्सीजन पर यदि प्लस हो जाए और यहां पर माइनस हो जाए, ये तो लीस्ट स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, और ये मोर स्टेबल होगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका फर्स्ट होगा, फिर आपका सेकंड होगा और फिर आपका थर्ड होगा। जिसमें जितना ज़्यादा एक दूसरे आधार पर, कि यहाँ पर एक पाई है, यहाँ पर पाई नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर पाई नहीं था, तो जिसमें जितना ज़्यादा कोवैलेंट होगा, यानी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर लिख सकते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो जिसमें जितना ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर एक हाइड्रोजन को अगर हम कम कर दें, ये हो गया CH, यहाँ पर एक मिथाक्सी ग्रुप लगा दीजिए CH3। अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो डबल बॉन्ड यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ पर कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा फिर ये
ये बन जाएगा CH3O CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पर माइनस हो गया, ये देखिए, और यहाँ पर प्लस हो गया। एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना तो आपका फर्स्ट था, तो इसमें आपके 2 पाई बांड थे, यानी नंबर ऑफ कोवैलेंट बांड ज्यादा है, इसमें 1 पाई बांड है, यहाँ पर 2 पाई बांड हैं, यहाँ पर केवल 1 पाई बांड है। दूसरा अगर ये देखिएगा लोन पेयर अगर यहाँ चला जाए तो दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो क्या बनेगा, ये CH3O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। ये दिखेगा, तो यहाँ ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा हो गए। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये थर्ड हुआ, ये सेकंड हुआ और ये आपका फर्स्ट हुआ। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुई, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा फर्स्ट का होगा, फिर थर्ड का होगा और फिर सेकंड का। स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर हुआ। आगे कुछ और देखते हैं हम लोग, कुछ और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल हैं इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसमें स्टेबिलिटी का इसका एप्लीकेशंस भी हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे पीजीटी और टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उसकी बात हम करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर Cl। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये देखिएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा CH2 माइनस, इस पर माइनस आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH2, तो यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ आ गया माइनस। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये देखिए, यहाँ पर क्या होगा, CH2 यहाँ पर प्लस, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस H। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन पर निगेटिव गया और वहाँ पर पॉजिटिव आया। और क्या हो सकता है इसमें, ये देखिए इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl प्लस। ये मॉलिक्यूल्स के हमारे डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए। अच्छा, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये इसकी वजह से इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो गया और पार्शियल इसमें ये देखिएगा इन दोनों में एग्जिस्ट करेगा। आगे चलकर एप्लीकेशन हम बताएंगे रिएक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है उसका मान कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसके बीच का ये कभी डबल बॉन्ड है और कभी डबल बॉन्ड हो रहा है, कभी सिंगल बॉन्ड हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जा रही है, बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही थी। यानी एक्चुअल जो बॉन्ड लेंथ होगा, जो दोनों का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा CH2 CH NH2, ये हुआ ये। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें पार्शियल हो गया, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो जा रही है। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में और कुछ हो रहा है और हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कुछ और हो रहा है। तो ये अच्छा, इसकी वजह से डायपोल मोमेंट भी चेंज हो जाए। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ भी अलग हो जाती है और जो उसका डायपोल मोमेंट होगा वो भी अलग अलग हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशंस की। अगर बात करें हम,
एप्लीकेशंस ऑफ, एप्लीकेशन का बात करें, रिजोनेंस के जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, रिजोनेंस के आधार पर हम क्या बता सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस, रिजोनेंस के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं वो आप जान लीजिएगा। क्या क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, रिएक्टिविटी ऑफ एलिल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। अभी बताते हैं एलिल हैलाइड क्या है, एरिल हैलाइड क्या है। इसकी रिएक्टिविटी रिजोनेंस के आधार पर हम बता सकते हैं। एसिडिटी बता सकते हैं, एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ भी हम बता सकते हैं। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कैसे बता सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन कैसे बता सकते हैं। तो एक एक करके अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, पहला एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जिस कार्बोकेटायन में ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे देखिएगा CH3CH2, एक कार्बोकेटायन ये है। दूसरा कार्बोकेटायन हमारा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ये। तो अब ये हमारा जो ये कार्बोकेटायन है ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। इसके दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे तो हो जाएगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये इस वजह से जो हमारा ये हमारा एलाइल कार्बोकेटायन है ये ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट और सेकंड में अगर हम लें और ये थर्ड है, तो जितना थर्ड है उतना सेकंड है, तो ये ऑलमोस्ट सेम है। तो ये हमारा फर्स्ट से ज्यादा सेकंड का हुआ और जितना सेकंड है उतना ही थर्ड है। तो जिसमें जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। उसी तरह से अगर हम बेंजील कार्बोकेटायन ले रहे हैं, बेंजील कार्बोकेटायन, ये हमारा बेंजील कार्बोकेटायन में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, इसके कंपेयर में इसमें ज्यादा होगा। अगर इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, अगर इसमें तो प्लस यहाँ आ गया डबल बॉन्ड CH2, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ हमने कर दिया, ये डबल बॉन्ड हुआ। ये वाला यहाँ जाएगा तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा तो दूसरा रिजोनेटिंग बनेगा। तो स्टेबिलिटी जो है इसकी यहाँ पर प्लस हो गया, डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड से CH2, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा तो दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये देखिएगा आप, तो प्लस यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बेंजील कार्बोकेटायन है, तो बेंजील कार्बोकेटायन में
बेंजील कार्बोकेटायन में नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। तो अगर इसमें नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एलाइल कार्बोकेटायन और बेंजील कार्बोकेटायन में, एलिल कार्बोकेटायन और बेंजील कार्बोकेटायन में इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा और ये आपका कम स्टेबल हो। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा। तो ये तो हो गया पहला हमारा, इस पे और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। दूसरा कौन सा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, वो देख लीजिएगा। उसमें भी जिसमें जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। कोई भी कार्बोकेटायन लीजिए, जिसमें जितना ज्यादा होगा वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस है ये। दूसरा यहां पर जाएगा, फिर ये यहां पर जाएगा, इसके कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे? CH3 CH यहां पर माइनस कर दीजिए, CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना। अगर यहीं पर हमारा ये कार्बोकेटायन होता तो ये कम स्टेबल होगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से अच्छा, अगर हम बात करें फिनाल की, तो फिनाल लेते हैं, उसका देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है फिनाल का। देखिए ये फिनाल हमारा एसिडिक है, दोनों बना के दिखाते हैं हम। फिनाल है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन होता है। फिनाल क्या होगा? ये हमारी बेंजीन है, बेंजीन रिंग से लगा हुआ OH ग्रुप है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस के रूप में आ जाएगा। इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पर माइनस हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड OH प्लस। इसके और भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसको आप यहाँ ले जाइए, ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा फिर ये। लेकिन ऑक्सीजन पर प्लस है, ऑक्सीजन पर यहाँ पर प्लस है, तो अभी देख लेंगे क्या बनेगा। यहाँ माइनस हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, एक और बनेगा माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड करेगा, माइनस यहाँ पर आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ डबल बॉन्ड करिए, यहाँ डबल बॉन्ड करिए, OH यहाँ पर माइनस। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। क्या हुआ है? यहाँ चार्ज सेपरेशन है, यहाँ एक तरफ प्लस है और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है? ये फिनाल है, चार्ज सेपरेशन हुआ है यहाँ पर। दूसरा ये हो सकता है कि जब ऑक्सीजन पर प्लस आया तो ऑक्सीजन H प्लस के रूप में रिलीज कर दे, तो फिनाल क्या होगा? ये फिनाल है, फिनाल से लगा OH है, तो ये क्या करेगा? H प्लस यहाँ से निकाल देगा। जब H प्लस निकाल देगा तो बनेगा हमारा फिनाक्साइड बना दिया। क्या बना दिया? ये फिनाक्साइड। ये देखिएगा, ये हमारा बन गया फिनाक्साइड। यहाँ पर केवल बस निगेटिव चार्ज है जब फिनाक्साइड बना है। तो अब ये हमारा एनायन हो गया। ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा? जहां अगर आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उसको आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर माइनस आ गया। अब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए, यहाँ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर? ये यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड। आगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, यहाँ माइनस होगा, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। यहाँ पर नो चार्ज सेपरेशन, नो चार्ज सेपरेशन, यहाँ पर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है और यहाँ पर चार्ज सेपरेशन है। ये फिनाल है, फिनाल है ये, और ये फिनाक्साइड है। ये H प्लस निकाल दिया तो क्या बना दिया? ये हमारा फिनाक्साइड बना दिया। तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन है तो लेस स्टेबल होगा और ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा।
तो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम होगा। जब जहां चार्ज सेपरेशन होगा कम स्टेबल होगा, और जहां कोई चार्ज सेपरेशन नहीं या निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम बात कर लिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। सिमिलरली है, अगर ऐसे ही हमारा फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल में जिसमें जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाया जाएगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। फ्री रेडिकल का भी सेम होगा, एक एग्जांपल बता देते हैं आपको फ्री रेडिकल का भी। फ्री रेडिकल में देखिए, अगर आपके पास में फ्री रेडिकल है, ये यही है, और दूसरा आपका फ्री रेडिकल ये है। इन दोनों फ्री रेडिकल में ये आपका रीजन, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा, ये आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर देगा। इस कार्बन पर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका। तो ये दोनों दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा था, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर केवल प्लस आई इफेक्ट है, जबकि यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो एक बात और क्लियर है, आगे चल के बताएंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेंट होता है हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, जिसमें जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन में रिएक्टिविटी ऑफ हम बात कर लेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ एलाइल और एलाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड, इसका देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, एक ये है और CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ये विनाइल है, ये एलाइल है और ये विनाइल है। इन दोनों में अगर हम देखें तो यहां पर ये इसका जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड में है। जब कंजुगेटेड में है तो ऑलरेडी हम लोग बात किए थे, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl, तो यहां पर हो जाएगा प्लस और यहां पे हो जाएगा माइनस। इसका मतलब ये होगा कि जब देखेंगे हम तो जो इसका हमारा हाइब्रिड रिजोनेंस होगा, रिजोनेंस हाइब्रिड होगा, वो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहां पर ये देखो आप, तो यहां पर पार्शली प्लस और यहां पर पार्शली माइनस। तो ये आपका बन गया क्या हमारा, इसका मतलब इसमें पार्शली डबल बॉन्ड आ गया, ये CH, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। तो जब पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया तो इसको टूटना आसान नहीं, बल्कि अब ये हमारा टफ हो गया। और दूसरी बात कि अगर ये टूट के यहां से निकलेगा, अगर ये निकल भी जाएगा तो ये देखिएगा जो कार्बोकेटायन बनेगा ये बनेगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा। और हम जानते हैं कि ये आपका sp2 है, ये sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू sp3 के, तो इसलिए लेस स्टेबल कार्बोकेटायन भी बना रहा है। दूसरी बात, यहाँ जो हम रिजोनेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसलिए बॉन्ड कमजोर हो गया। और दूसरी बात कि यहाँ जो कार्बोकेटायन बना sp2 कार्बन पर बना है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इसका लोन पेयर कंजुगेटेड नहीं है। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का कंजुगेटेड नहीं है। जब कंजुगेटेड नहीं है तो इसमें यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। दूसरी बात, जब ये टूटेगा ना, ये देखिएगा टूटेगा तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये बना लिया हमारा एलाइलिक कार्बोकेटायन।
और एलाइलिक कार्बोकेटायन, ये देखिएगा इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और जब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर आपका प्लस आ गया, तो ये दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो इसलिए जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और एक कम रिएक्टिव हुआ, यानी इसका मतलब है बिनाइल क्लोराइड है, बिनाइल पोजीशन पर है तो कम रिएक्टिव हुआ, अगर इस पोजीशन पर है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन को ले लें तो क्लोरीन को लेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन अगर हम ले लें, क्लोरीन का देख लीजिएगा, ये देखिएगा क्लोरीन बेंजीन से लगा हुआ है और दूसरा क्लोरीन ये CH2Cl है, ये बेंजील क्लोराइड है, ये क्लोरोबेंजीन है। तो यहाँ पर भी ये देखिएगा इसका जो लोन पेयर है कंजुगेटेड में है तो ये इन्वॉल्व हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, तो ये कार्बन और इसके बीच में यहाँ डबल बॉन्ड आ गए तो यहाँ माइनस हो गया, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे आप, और फिर उसके बाद जो हाइब्रिड बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बन गया हमारा, यहाँ पर प्लस रहेगा, तो यहाँ पर पार्शली प्लस कर दीजिए और यहाँ पर पार्शली माइनस कर दीजिए, ये देखिएगा ये पार्शली माइनस हो जाएगा इसमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर पार्शली डबल करेक्टर हो गया, तो ये जल्दी जब आसानी से टूटेगा नहीं तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। यहाँ पर देखिएगा ये जब यहाँ से निकलेगा इसका लोन पेयर कंजुगेटेड नहीं है, ये डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड नहीं है, तो जब नहीं है कंजुगेटेड तो अगर जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, जब कंजुगेटेड नहीं है तो यहाँ CH2 और Cl के बीच में ये आपका सिंगल बॉन्ड है, तो टूटेगा तो कार्बोकेटायन बनाएगा, और ये देखिएगा ये रिजोनेंस शो करेगा, और यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा आप बनाते हैं वैसे बनाते चले जाएंगे। आर्थो पर है, फिर पैरा पर लाएंगे और फिर आर्थो पर ले जाएंगे, तो इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो देखिएगा क्लोरोबेंजीन इसलिए कम रिएक्टिव होगा और बेंजील क्लोराइड जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी की बात है, जब कभी एरोमेटिक वगैरह हम लोग बात करेंगे तो वहाँ इसकी बात डिटेल में करेंगे। एक ऐसा टॉपिक है जो हम लगातार इसकी बात करते रहेंगे पूरी केमिस्ट्री में, क्योंकि रिजोनेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम डिटेल में इसकी ज़रूरत लगातार पड़ती रहेगी, तो इसलिए जो है ये टॉपिक हम लोग लगातार जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम बताते रहेंगे। तो ये तो हो गया रिएक्टिविटी की बात। अगर कंजुगेटेड पोजीशन पर है तो पार्शियली डबल बॉन्ड आ गए तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, एलाइलिक पोजीशन पर है तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है। एसिडिटी की बात कर लेते हैं, ये देखिएगा CH3CH2OH, दूसरा है हमारा, एक तो ये हो गया हमारा इथेनॉल हो गया, अल्कोहल है ये, दूसरा ये फिनाल है। यहाँ पर ये देखिएगा ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पर ये फिनाल है, अभी हम लोगों ने देखा कि आसानी से H प्लस देगा और ये बनाता है फिनाक्साइड, और ये फिनाक्साइड जो है वो रिजोनेंस स्टेबलाइज है, जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया। तो ये जब H प्लस और ये जब निकालेगा तो क्या बनाएगा CH3CH2O माइनस, और यहाँ से H प्लस निकाल दिया था, H प्लस से निकाला था। अगर ऐसे ही वाटर ले लो HOH तो यहाँ से H प्लस निकाल दोगे तो यहाँ पर बनेगा HO माइनस। अच्छा, ये मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अगर वाटर और अल्कोहल में बात करें तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब ये लेस स्टेबल होगा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जब इससे H प्लस निकल रहा है तो ज़्यादा स्टेबल दे रहा है, जब इससे H प्लस निकल रहा है तो लेस स्टेबल दे रहा है। हाइड्रोक्सिल ज़्यादा स्टेबल होता है, इथाक्साइड कम स्टेबल होता है, इसलिए H प्लस इसके कंपेयर में वाटर जल्द आसानी से H प्लस निकाल देगा, तो एसिडिटी जो होगी वाटर की ज़्यादा होगी और इथेनॉल की कम होगी। ये तो एक्सप्लेनेशन इंडक्टिव इफेक्ट के भी आधार पर है। दूसरा, यहाँ पर आपने इथेनॉल लिया और फिनाल लिया, तो फिनाल से जब आप निकाल रहे हैं H प्लस फिनाक्साइड बना रहा है, और इस फिनाक्साइड से
ये फिनॉक्साइड से इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और इसलिए ये आसानी से H+ निकाल देगा, तो इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होगा और ये आपका कम एसिडिक होगा। तो इसी तरह से हम लोग जो है और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आगे जैसे जैसे एग्जाम्पल मिलता रहेगा वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, रिजोनेंस एनर्जी, इसी पर इस चैप्टर में इस टॉपिक में रिजोनेंस एनर्जी बस जान लीजिए आप, और बाकी जितना भी इसमें रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे। देख लीजिएगा, अगर मान लेते हैं हमारे पास में दो स्ट्रक्चर है, बेंजीन को ले लो, ये बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया और ये बेंजीन का कोई एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया। तो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है इसकी एनर्जी E1 और कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी E2। तो इसी के बीच का ये जो एनर्जी गैप होता है इसी को हम कहते हैं रिजोनेंस एनर्जी। ये हो गया हमारा रिजोनेंस एनर्जी। तो क्या हो गया, एनर्जी रिजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होती है और कैनोनिकल की ज्यादा होती है, दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम बहुत सारा वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर पाएं। इतना आज के लिए इतना ही। थैंक यू।